अच्छा, तो गुरु प्लैनेट्स कहाँ कुछ पे है? ऐसे। गुरु कहाँ पे आ गुरु आपका सेवंथ लॉर्ड हो और फिफ्थ हाउस में जाके बैठ जाए, या फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ हाउस में जाके बैठ जाए, तो जरूरी नहीं लव मैरिज करा दे। अच्छा गुरु क्या है ना, मतलब गुरु ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं जाता है। गुरु की आप समझो बात, गुरु क्या है? गुरु तो आदर्शवाद है आपका, तो इसलिए वो नहीं करता ऐसी चीजें। सर अगर दृष्टि शुक्र होगा तो पक्का डेफिनेटली वो लगा देगा ठप्पा, या सर राहु हो। दृष्टि में भी काम करता है गुरु का इस ऐसे मौके पे नहीं मतलब। नहीं, दृष्टि उतना नहीं हो, खुद का बैठना ज्यादा। अच्छा, हम कहाँ पहुंच गए? हम कहीं और पहुंच गए। ठीक है, तो सेवंथ हाउस में क्या आया? फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, क्लियर हो गया। सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, क्या होगा शादी के बाद? क्या होगा? ऋण रोग शत्रु जागृत हो जाएंगे। ऋण रोग शत्रु जागृत हो जाएंगे, क्योंकि आप ऋण रोग शत्रु कहाँ ले आए? सातवें घर में ले आए। पत्नी से भी हो सकता है, पत्नी बीमार हो सकती है, पत्नी से केस हो सकता है, पत्नी आपको आपसे रोज चीची चैचे चैचे हो सकती है, रोज लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आप। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अलाइनमेंट कैसे होगा इसका? ये तो ठीक है, सिक्स्थ लॉर्ड, आपने सेवंथ हाउस बोल दिया और सामने वाले को बोल दिया जी भाई पत्नी से तो तेरी बनेगी नहीं, शत्रुता का भाव रहेगा। लेकिन ठीक कैसे होगा? उससे रिलेटेड काम करके। तो उसको बोलो कि भाई साहब आप उस पत्नी का चुनाव करो, या शादी के बाद अपनी पत्नी को बोलो या तो मेडिकल लाइन में काम करे, सिक्स्थ हाउस, लोन डिपार्टमेंट में काम करे, या किस में काम करे? नौ। नौकरी करे, पेट नॉर्मल नौकरी भी एनिमल। कर सकती है, पेट ऋण, एनिमल। या फिर वो वकील हो सकती है, या अगर कुछ भी नहीं है तो उसके अंदर वो भाव हो सेवा करने का, समर्पित हो सेवा में, तो बिल्कुल भाव तो लड़ाई आप नहीं होगी। जागृत नहीं कर सकते ना सर किसी का। क्या? भाव तो आप जागृत नहीं कर सकते ना किसी का, मतलब वो तो फिर नहीं, सिलेक्शन सिचुएशन। ऐसा करना है आपको, मतलब वो पहले, ये तो पहले की बात है ना, अब हो गया तो उसके बाद तो आप बोलो कि नौकरी करो, घर पे मत बैठाओ इनको। घर पे बैठाओगे तो युद्ध होगा, अगर सेवा भाव नहीं हुआ उसमें। तो नौकरी करेंगे, एटलीस्ट सिक्स हाउस उसने एक्टिव कर लिया आपने। और नौकरी भी अगर लोन डिपार्टमेंट में मिल जाए, या किसी लॉ फर्म में मिल जाए, या किसी हॉस्पिटल में मिल जाए, या वो डॉक्टर हो या वो वकील हो, तो बहुत बढ़िया है, फिर तो बेस्ट हो गया। पेट पाल ले तो। पेट पेट। एनिमल पाल ले, कुत्ता पाल ले, हाँ ठीक है, लेकिन वो काम भी करे तो ज्यादा अच्छा है। पता चले कुत्ता पाल ले, उसी को लतियाती रहे रोज, और कलेश हो जाएगा फिर। तो बहुत सारी पसंदीदा हो बहुत बहुत कुत्ता। सारी चीजें प्रैक्टिकली होती है ना, ये हम बातों तो बहुत सारी कर लेंगे, लेकिन सामने बंदा बैठा होता है तभी तो हम बोलते हैं ना कि बिना क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन के आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। हो सकता है सही बैठ जाए, हो सकता है गलत बैठ जाए चीज। 11 लोग इसमें बैठे सर हैं। मेरे साले का लव मैरिज है। हम्म। सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है। वेरी गुड। कौन सा प्लान है? सूर्य है, और मतलब पांच, सूर्य सातवें हाउस में, और उसका लॉर्ड जो है वो पांचवें हाउस में बैठा है। नीच का होके बैठे हैं। सूर्य इसमें अपना क्या नाम है, तुला जेमिनी में। राशि, तुला राशि में, जैमिनी हाँ में। हाँ। नहीं, नहीं, सेवंथ सातवें लॉर्ड, हाउस तो में। सूर्य सेवंथ लॉर्ड है या सूर्य फिफ्थ लॉर्ड है? सूर्य सेवेंथ लॉर्ड है सर। अच्छा, हाँ मिथुन में 3 बैठे। नंबर में बैठा है। मिथुन में, हाँ, मिथुन में बैठ गया ना। मिथुन में, हाँ मिथुन में। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। और सर उसका छठे घर में भी है ना, तीन राशियां है। एक और मिनट, वो एक मिनट, डॉक्टर है। अरे रुको ना, सुनिए। अब हाँ आपने आपने सेवंथ लॉर्ड को फिफ्थ हाउस में बैठाया, तो आपने ये कह दिया लव मैरिज है, लेकिन जब हमने फिफ्थ हाउस पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में होगा तो क्या होगा? हाँ। पत्नी, वो जो वो पत्नी से पत्नी बुद्धि, का पत्नी का मतलब कब्जा पत्नी। आपकी बुद्धि पर हो गया है। करेक्ट, 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 वो तो है सर। ठीक है। तभी तो लव मैरिज हुए ना सर। नहीं नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं कि तभी लव मैरिज, कॉन्टेक्ट। वो तो इसलिए भी हो सकता है कि आपका कंट्रोल हो उनके ऊपर, कोई जरूरी नहीं कि उनका कंट्रोल आपके ऊपर हो। लेकिन यहाँ पे गाना वही बजेगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूं। ठीक है, हाँ याद वो रखना। है, दिख तो रहा है सर। हाँ बस ठीक है। ठीक, यही कहते हैं मेडिकल। समाज, समाज में तो ऐसे कहते हैं, और लगाव रहेगा ही। ठीक है जी, चलो वेरीफाई हो यस। गया। अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप कि वेरीफाई तो हो रहा है, कोई कोई कर देगा। हाँ, नहीं नहीं सर, बहुत सारी जगह वेरीफाई हुए ऐसी चीजें। ठीक है, तो हाँ आप बता रहे थे सिक्स हाउस की कुछ बात बता रहे थे, अब बताइए। सिक्स्थ हाउस में मेडिकल। सर जुपिटर है, वीनस है, और नीच का मंगल है। अच्छा और ठीक है। वो डॉक्टर है। कौन, आपके साले साहब? हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, वेरी गुड। तो वो 6 हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो तीनों प्लेनेट अलाइंड हो गए उनके, क्योंकि छठे घर में जाके वो अलाइंड हो गए। सेवा भाव, दैट इज आल्सो हाँ, डॉक्टर ठीक का है, काम है। मार्स, ठीक है गुड। जी। 8th लॉर्ड इन 7th हाउस। अच्छा, 7th लॉर्ड इन 7th हाउस वो हर एंगल से परफेक्ट, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। आपका स्पाउस इंडिपेंडेंट है, आपका स्पाउस बढ़िया मिलेगा आपको, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं आपकी कुंडली। ठीक है, 8th लॉर्ड इन 7th हाउस। आपकी मैरिड लाइफ के लिए एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। 8th हाउस सडन प्रॉब्लम्स है, 8th हाउस दुख है, 8th हाउस पीड़ा है। तो अगर 8th लॉर्ड इन 7th हाउस है तो शादी चलने में भी प्रॉब्लम है, होने में भी प्रॉब्लम है, और कष्ट ही कष्ट है। पॉजिटिव कब हो सकता है, अगर आपका स्पाउस एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, 8th हाउस के जुड़े हुए अगर वो कार्य कर रहा है तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, शादी परफेक्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकम टैक्स में काम करता हो, टैक्सेशन का काम करता हो, इंश्योरेंस का काम करता हो, ज्योतिष का काम करता हो, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट अगर उसके 7th हाउस में नहीं आया, तो भाई साहब मैरिड लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत। ये बातें सब आप शादीशुदा लोगों को बता रहे हैं सर, दिक्कत की बात ये है। तो वो अपनी कुंडली में चेक कर लें सब कैसे कैसे काम कर रहे हैं। 9th लॉर्ड इन 7th हाउस वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। 9th लॉर्ड इन 7th हाउस, आपका भाग्य पत्नी आने के बाद होगा, या तो ये कहेंगे, इसका दूसरा वर्जन ये है कि आपको भाग्यशाली पत्नी या पति मिलेगा। जो भी आपका स्पाउस होगा वो भाग्यशाली होगा, उसके आने के कारण आपकी किस्मत चमकेगी। जो देखते हैं ना कि लाइफ पत्नी आने के बाद 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई, 9th लॉर्ड इन 5th हाउस, 9th लॉर्ड इन 7th हाउस, 9th लॉर्ड इन 7th हाउस। या लेकिन बिजनेस पार्टनर ना भी सर, हाँ, बिजनेस पार्टनर भी, या पति, या आपके पिता के उससे अगर बिजनेस कर रहे हो तो पिता के इन्वॉल्वमेंट के कारण बिजनेस अच्छा हो सकता है। एक चीज और, अगर इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का डिसरेस्पेक्ट किया तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से आई है और वो गुरु की भांति आई है आपके जीवन में। तो डेली पैर छुइए उसके, तब ऑफिस जाइए। कोई नहीं करता सर ऐसे। आप समझाने के लिए हो ना, जब जब लेकिन उसका उसके काम लिए नहीं चलेगा ना तो सब छू लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। वो अटकती है तो सब कर लेते हैं, वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी चल रही है कहानी ठीक ठाक। सर, मतलब जस्ट इंस्टाग्राम में बहुत फालतू फालतू के आते हैं जिसमें बोलते रहते हैं कि वीनस अच्छा करना है तो वाइफ को रोज गिफ्ट दीजिए, वाइफ को परफ्यूम गिफ्ट दीजिए, वाइफ से पैसे गिनवाइए। ये सब फालतू की चीजें, या कोई थोड़ा सा उसमें लॉजिक है? नहीं, आप देखो, आप पत्नी की सेवा कर रहे हो, पत्नी को खुश रख रहे हो, इसका मतलब आप शुक्र को अपीस कर रहे हो, शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। ओके। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करो। जिसका बिजनेस ना चलता हो ना, जिस मेल का, वो पैर छू के डेली चला जाए, अगर काम ना चल जाए तो बता दो। ओह, दैट्स करेक्ट। पर ऐसा करना मुश्किल है, अभी बढ़ जाती है सामने। सर ये सर मेरे घर ये तो पे तभी सुनते हैं सब, ये ऐसा तो मत तभी हो बताया सकता है करो। ना सर, जब आपने सर हाँ जी नवरंग जी। ये तो तभी हो सकता है ना सर, जब आप बचपन से ऐसी चीजें देख रहे हो, तब संभव है सर। अब तो यहाँ नहीं ये ठीक है, सब। आप पैर नहीं भी छू सकते तो अपनी पत्नी की एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो कर सकते हो ना, उसको कभी हाँ, गलत वो नहीं सही बात। करना है, आपको हमेशा रेस्पेक्ट करना जैसे भी हो। है। हाँ भाई, मैंने ये बोला कि 9th लॉर्ड इन 7th हाउस है, तो हम ये बोल रहे हैं कस्टमर हमारा भगवान है, तो हम ये भी तो बोल रहे हैं कि पत्नी भगवान स्वरूप में आई है हमारे पास, देवी स्वरूप बिल्कुल। में आई है। हम उसको गाली गलौज करेंगे तो हम अपने भाग्य को नष्ट कर रहे हैं, उसमें 9th हाउस को खराब कर रहे
और सर ऐसे केस में मतलब डिबेटिंग फ्रॉम द टॉपिक, अगर पत्नी बहुत गड़बड़ है कुछ नहीं, ऐसी होते हैं ना। गड़बड़ वो तभी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन में आएगा, वरना पत्नी उसको भाग्यशाली मिलेगी पहली बात तो, अगर 9th लॉर्ड इन 7th हाउस है, और धार्मिक भी मिलेगी। हाँ, 9th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, वर्किंग पार्टनर मिल सकता है आपको, वर्किंग पार्टनर। आपका स्पाउस होगा, आपके आपके प्रोफेशन से लिंक रखता हो, आपके कर्म से जुड़ा हुआ हो, आपके हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ होगा। हमारे स्टेटस से बड़ी स्टेटस से पत्नी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। या पति, मतलब जैसे भी। नहीं नहीं, पत्नी पत्नी। हाँ नहीं, मतलब अगर लड़की का कुंडली है तो लड़का हाँ तो स्पाउस। और ऐसे जातक के जीवन में शादी के बाद कुछ बड़ा बदलाव अवश्य आता है उसकी प्रोफेशनल। मान लो डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, कर रहे थे इंजीनियरिंग करने लगे ज्योतिष, एकदम ही अलग हो गया मामला। मतलब आपका कर्म क्षेत्र चेंज हो सकता है, या सेम भी रह सकता है लेकिन उसमें तरक्की बहुत तेजी से हो सकती है, क्योंकि आपके कर्म का जो आप कार्य कर रहे हैं डेली बेसिस पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और ओवरऑल भी, वो आपका सारा उठ के 7th हाउस में आया है। तो वो अपनी पत्नी से लिंक है, वो आपकी जैसे ही पत्नी आएगी तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ सर एक बात बताइए, में। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, मेरा कुंडली वैसे तो है नहीं, बट ये वाला जो बोल रहे हैं ना, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी तो नहीं हुआ था, लेकिन प्रोफाइल के हिसाब से हुआ था। मैं जो काम करता था वो आने के, एक तो पहला चेंज तो तुरंत हो गया था, मतलब आने के विद इन 4-5 मंथ्स हुआ था, वो भी अपग्रेडेशन था। और उसके मुझे लगता है नॉट इवन 2 इयर्स, मतलब विद इन 1.5 ईयर के अंदर जो है प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो गया था। और बहुत ही, मतलब पैसे के मामले में अंतर नहीं आया था, पैसे के मामले में थोड़ा डिमोशन ही हो गया था, बट प्रोफाइल बहुत चेंज हो गया था मेरा, मतलब लाइन चेंज हुआ और प्रोफाइल बहुत चेंज हो गया था तो कंप्लीटली। 10th लॉर्ड इन 7th हाउस हो सकता है, 11th लॉर्ड इन 7th हाउस बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है। 11th हाउस आपकी इच्छाएं हैं, 11th हाउस आपके गेन्स हैं, 11th हाउस आपका लोभ है पैसे वाला। वो जब 7th हाउस में आता है तो आपके स्पाउस को हाईली एम्बिशियस बना देगा। पहली बात ये बात जरूर है कि आपके स्पाउस के आने के बाद आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड 7th हाउस में आ गए, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस बना सकता है, और आप ऐसा चाह सकता है आपका स्पाउस की अगर आप कपड़े भी पहनो तो उसकी मर्जी के। और ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल मैरिज का भी योग बनाता है, 11th लॉर्ड इन 7th हाउस। फिर ऐसा क्यों सर, मल्टीपल मैरिज? हाईली हाईली एम्बिशियस हो जाता है ना वो, इच्छा इच्छा पूर्ति नहीं होती उसकी एक फुलफिलमेंट। शादी से। ओके, तो दो सेटिस्फाइड। दो तीन चार पांच कुछ भी कर सकते ओ भाई जो। हैं। मतलब आपकी इच्छाएं उठ के कहाँ आ गई, 7th हाउस में आ गई। हाँ। तो डोमिनेटिंग नेचर हो गया एक तरीके से, कपड़े भी उसकी पसंद से पहने। हाँ उसकी इच्छा होगी, डोमिनेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो बात की बात, उसकी इच्छा ये जरूर होगी। और आपके दोस्तों का इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है, होगा, हो क्या सकता है। या ये हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड रहा हो और उसी से आपकी शादी हो, जरूरी नहीं हो लव चला हो, आपका फ्रेंड रहा हो, कभी हाई लो होती हो और फिर उससे शादी हो जाए। 12th लॉर्ड इन 7th हाउस फॉरेन पार्टनर हो सकता है, पार्टनर आपका बीमार रह सकता है, पार्टनर आपका भाग सकता है, भाग भी जाता है। डिवोर्स भी हो सकता है। हाँ नहीं। वह हो सकता है आपके पार्टनर, खर्च हो जाएगा आपका पार्टनर।
नहीं, व्यय तो तब होगा ना सर जब 7th हाउस 12th में होगा। 12th लॉर्ड इन 7th हाउस का व्यय कर दे, और 7th लॉर्ड का 12th में जाके वो भी तो 7th का ही वो व्यय भी हुआ। वो भी व्यय करेगा। लेकिन अगर 7th हाउस में कोई और प्लेनेट बैठा हुआ तो पहले उसकी चलेगी। हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं उस घर में जो बैठेगा पहली प्रेफरेंस वो है। हमने हमने जब स्टार्टिंग में कहा था तो जड़ कहा था ना हमने, अपना मकान तो वो है जो सा घर है, उस घर में जो आके बैठेगा पहले उसकी चलेगी, लॉर्ड तो बाद में आएगा। तो सबसे पहले उसकी चलेगी, उसके बाद दृष्टि उस थर्ड में हाँ, लॉर्ड। फिर लॉर्ड जिधर गया है, फिर वो काम करे। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि 7th हाउस के ऊपर खर्चे हो, मतलब पत्नी या पति के हाँ, ऊपर बीमार रह खर्चे हो। सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकती है, हॉस्पिटल में काम कर सकती है, क्या ये औरत के हो 7th सकता का योग डिवोर्स के लिए भी है? है, बिल्कुल हो सकता है, डिवोर्स भी करवा अगर सकता कुछ है। और डिस्टरबेंस है तो? बोला ना मैंने, भाग जाएगी, भाग सकती है। सर एक चीज बताइए, आपने किडनैप कहा भी हो सकती है, spouse- किडनैप भी हो सकती है, किडनैपिंग का भी 12th हाउस होता है। जब भी किडनैपिंग होगी 12th हाउस इन्वॉल्व होता है। नहीं नहीं, तो स्पाउस किडनैप होगी कि बंदा किडनैप होगा? स्पाउस। अच्छा, और स्पाउस ही हॉस्पिटलाइज्ड होगी, बंदा नहीं? ठीक। नहीं, ये जैसे हेल्थ इशू बताया, बंदे स्पाउस को का बीमार भागना। करने के लिए तो आपको लगन को खराब करना पड़ेगा। हाँ, वो हाँ, तो तो लग्न जाएगा, हाँ, सिर्फ लग्न में एक जाएगा लिंक 12th। से हो जाएगा या और भी लिंक जुड़े होंगे? ये सारी चीजें, क्या चीज? जैसे हेल्थ इशू बताया, भागना बताया, ये सिर्फ एक ही लिंक से हो जाएंगे या और चीजें भी लिंक्ड होंगी? और चीजें भी होंगी, सिर्फ एक के बैठने से थोड़ी होता है। अभी मैंने पुरानी कुंडली दिखाई आपको एक, तो उसमें स्पाउस थोड़ी ना भाग गया, ना कुछ हुआ, ना डिवोर्स हुआ, अच्छी मैरिड लाइफ है उनकी। लेकिन उसमें अच्छा क्या हो रहा है, वो 12th हाउस का बिजनेस कर रहे हैं 7th हाउस से। अब दूसरी चीज, मेल कुंडली में इतना कुछ होते हुए भी आपको शुक्र को हमेशा ध्यान में रखना है। आप शुक्र को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर घर खराब है और शुक्र अगर वेल प्लेस्ड है कहीं कुंडली में अच्छी जगह पर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका डिवोर्स हो जाए या उसको वैवाहिक सुख ना मिले। अगर शुक्र खराब है और 7th हाउस अच्छा भी है, तब भी जरूरी नहीं है कि उसको पत्नी सुख मिल जाए। मेल कुंडली में शुक्र को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन। ठीक है। तो फीमेल में भी गुरु? आपको ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का, इस मेल का शुक्र कहाँ है, किस अवस्था में। अगर वो भी पीड़ित है और 7th हाउस भी पीड़ित है, तो भूल जाइए कि इसकी जीवन में कभी इसको वैवाहिक सुख मिलेगा। और क्या है शुक्र? शुक्र आपकी फर्टिलिटी का भी कारक है। शुक्र आपका बीज है। तो अगर आप मेल की कुंडली देख रहे हैं और संतान आपने देखा कि 5th हाउस तो ठीक है, तो संतान तो होनी चाहिए, लेकिन पता चला उसका शुक्र बहुत खराब है, उसके अंदर संतान उत्पत्ति करने का बीज ही नहीं है, वीर्य नहीं है, स्पर्म नहीं है उसके अंदर, वो प्रॉब्लम है उसके। नींद आ रही है सब लोगों को, चाय पिलाओ भाई जैसे सब। आपने मेल कुंडली बोला, वीनस देखना है, तो क्या ऐसे गुरु भी देखना है लड़की का, जरूरी है? लड़की या के लिए मेल? गुरु, हाँ गुरु देखना है, बिल्कुल देखना। ने कहा देखो वीनस मेल हॉरोस्कोप में किस हाउस में बैठे हैं और किस दिशा दशा में है, राइट? मतलब किस इन्फ्लुएंस में है हम्म। अब वीनस। मेल की कुंडली में वीनस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते अगर वैवाहिक सुख की आप बात कर रहे हो, क्योंकि वीनस पत्नी है आपकी। क्लियर है? अब बताइए जी। अच्छा, कुंडली में आपको बता रहा था, मैं कुंडली बताता हूँ, आप कुंडली लिखो। क्या नाम था? सर इसमें एक चीज पूछना है सर, अगर 12th हाउस 7th हाउस में बैठा हुआ हो, 12th लॉर्ड जो है, 12th लॉर्ड 12th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हो,
हम्म। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना चाहिए? विदेश से जुड़ के काम करिए। फॉरेन अफेयर्स होना चाहिए। हाँ, विदेश से जुड़ के बिजनेस करिए, या अपना पार्टनर कहीं दूर से चुनिए। क्या सर, पार्टनर? पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर विदेश से संबंधित हो, या किसी बहुत दूर से संबंधित, दूर से मतलब आप नॉर्थ में हो तो साउथ का हो, आप साउथ, आप वेस्ट में हो तो ईस्ट का हो, ऐसे हो। नहीं। हाँ। हाँ, मेरे को अच्छा थोड़ा कुछ नमकीन दे दो। मतलब अगर आप दिल्ली में हो प्रेगनेंसी तो है तो 5-6 आप ठीक ढूंढ दे के दो। लाओ बिहार के किसी कोने से, गुजरात के कोने से, साउथ के किसी कोने से, हिमालय के किसी कोने से, ऐसे दूर से लाओ ढूंढ कर, या पति। फिर है। बस ठीक है। जहाँ का कल्चर अलग हो। ओके। अच्छा, कोई एस्ट्रोलॉजर हो और वो फॉरेनर उसके क्लाइंट्स हो, तो वो भी फॉरेन से रिलेटेड हो गया काम। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अरे वाह, स्वाति जी ने जबरदस्त दिमाग लगाया। ऐसे ही पूछा मैंने कि काम करेगा या नहीं। कुछ कुछ करेगा। एस्ट्रोलॉजर के होते हैं ना, विदेश में ज्यादा क्लाइंट होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, इंडिया में उतने। होते हैं एक हैं, उनके हैं बहुत सारे क्लाइंट। हाँ, तो 12th लॉर्ड आपका इन्वॉल्व हो गया है वहां पर। वो भी पराशर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनका बहुत सारा क्लाइंट है। किसी भी काम में हो सकता है। हम्म। तो अच्छा, कुंडली बनाओ जी, कुंडली बनाओ। कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली बना लीजिए। बर्थ है 1983 का, लिख लीजिए, आपको एज भी पता रहेगी। 41 एज हो गई। क्या सर, 1983? 1983 का बर्थ है, कर्क लगन की कुंडली बना लीजिए। सातवें घर में आप लिख लीजिए सैटर्न, शनि। पांचवें घर में गुरु। छठे घर में सूर्य चंद्रमा केतु। कहाँ पे सर? छठे घर में सूर्य चंद्रमा केतु। सातवें घर में शुक्र और बुध। सातवें घर में? हाँ, शुक्र और 7वें घर बुध। में तो शनि कहा आपने। हाँ, मैंने सातवें कब, घर में शनि बोला था सर आपने। बोला। चौथे घर में शनि है, वो राशि में बोल दिया। चौथे घर में शनि है। सातवें में पांचवें, क्या? दोबारा लिख लीजिए, चौथे चौथे घर में शनि है, पांचवें घर में गुरु है, छठे घर में सूर्य चंद्रमा और केतु है, सातवें घर में शुक्र और बुध है। और कर्क लग्न की है ना सर? हाँ, कर्क लगन की है। आठवें घर में मंगल है, 12वें घर में राहु है। 12वें घर में राहु, नॉट गुड ना। हमें किसी और बात का यहाँ पे विचार नहीं करना है, बस आप सप्तम हाउस की बताइए। सर, 4th हाउस और 11th हाउस। 4th and 11th, हाँ। 11th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, Exchange वो है। भी शुक्र। तो ये ये मेल की कुंडली है। अच्छा, तो एक तो 11th लॉर्ड बैठ गया और 4th लॉर्ड बैठ गया। ठीक है। माता और दोस्तों का इंटरफेयर शायद मैरिड लाइफ में। और 12th और 3rd लॉर्ड भी बैठ गया, तो छोटे भाई बहन का भी सर, पत्नी बीमार रहती होगी या फिर इनके 12th हाउस से कंडीशन है ना, पत्नी बीमार रहती होगी या फॉरेन से कनेक्शन है पत्नी कि राहु और वीनस भी। लिख लो बराबर में डिवोर्स। हाँ। क्यों? क्योंकि छोटे भाई बहन की सुनता है ये व्यक्ति। 3rd लॉर्ड इन 7th हाउस।
और उसी घर में रहा जिस घर में शादी हुई, दूसरा घर नहीं परिवर्तन किया इसने। फोर्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, फोर्थ आपकी माता की भी है, तो इनकी माता की, इनके छोटे भाई बहन की, मतलब दुनिया की चलती है, इनके स्पाउस की नहीं चलती बस। और 12th लॉर्ड भी बैठ गया, बस हो गया कांड। और ये काम उससे रिलेटेड करते नहीं, ऐसा हाँ हाँ, करते हैं? नहीं, नहीं हो करते। गया, हो गया कांड, लिख लो। इसका उपाय क्या था? उपाय ये था, पहले ही घर बताओ। से दूर जाके रहो, दूसरे घर में रहो जाके, बैलेंस भी कम हो जाता फिर। दूसरे घर में जाके रहोगे और कुछ दिन अलग रहो सबसे, ये मित्रों उत्रों से और इनसे छोटे भाई बहन से अगर इनकी चलाओगे तो यही होगा। सर अगर एक बात बताइए, हम्म इसमें जो मुझे मतलब आपने जो बोला बिल्कुल फिट है सर, लेकिन जैसे शनि इस घर का स्वामी है, हम्म 7th हाउस का, हम्म मकर लग्न, हम्म और शनि उच्च का है सर इस कुंडली में, हम्म तो मतलब शनि जो है इसकी पत्नी हुई हम्म एक तरीके से, हम्म तो उच्च का होके भी गड़बड़ कैसे हो गया सर, क्योंकि और पोजिशनिंग केंद्र में है। वो इसलिए शनि हो गया, वो इसलिए इंद्र हो भी है। गया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो युति हुई है ना, ये बहुत ही अकारक रूप से हुई, क्योंकि इस कुंडली में बुध मोस्ट डेंजरस प्लेनेट है, 12th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, पूर्ण अकारक हाँ, प्लेनेट है, नंबर 1। करेक्ट और हमने करेक्ट। ये बोला कि सबसे पहले चलेगी उसकी जो 7th हाउस में जाके बैठेगा, उसके लॉर्ड को तो हम बाद में देखेंगे। हाँ हाँ। तो चली किसकी वहां पर? बुध की। फिर किसकी चली? शुक्र की। शुक्र क्या है? माता भी है, और शुक्र 11वां घर भी है। तो आप हाईली एम्बिशियस भी हो गए पत्नी से, मित्रों का भी इंटरफेरेंस लिया है, छोटे भाई बहन का भी लिया है, व्यय का कारक भी कर दिया आपने, तो पूर्ण रूप से अकारक टाइप का हो गया है तो 7th हाउस। अब जो हम्म आपका 7th लॉर्ड उच्च का हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो पार्टनर होगा वो हाईली डोमिनेटिंग होगा या फिर वो हाईली सक्सेसफुल होगा, हम्म। तो वो है। इस शादी को तभी चल सकती थी ये, जब ये बंदा घर से दूर जाके रहता, और कोई सॉल्यूशन इसमें था। और मेन शादी खराब होने का कारण दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है। शनि शुक्र का एक्सचेंज है, और शनि शुक्र मित्र भी है वैसे देखा और जाए तो। इस व्यक्ति को बात समझ में नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आएगी? क्योंकि जब हाँ, डोमिनेटिंग वो कर रहे हैं तो समझेगा कैसे? वो तो बिगाड़ने के लिए बैठे ही है 7th हाउस में। समझ नहीं आएगा। तो डोमिनेटिंग है कैसे पता चला? मतलब 7th लॉर्ड हाई एग्जॉल्टेड होके बैठे है ना, तो मतलब या तो सक्सेसफुल होगी या डोमिनेटिंग होगी, मतलब मजबूत होगी। 7th लॉर्ड सर अच्छी पोजीशन में है ना। सैटर्न इज वेरी गुड ना। सर तो इसमें स्पाउस डोमिनेटिंग होगी। हाँ, मतलब डोमिनेटिंग होगी या सक्सेसफुल होगी, मजबूत होगी। सर इसमें एक चीज और जो मुझे दिख रहा है, मैं बोलूं सर, हाँ जी। मतलब 7th हाउस के अलावा जो पढ़ चुके हैं उसी से है हम्म कि इसमें धनु राशि का स्वामी 5th हाउस में बैठा है, 6th हाउस का लॉर्ड, हम्म तो ये इसमें ऐसा भी सोचे क्या कि जो शत्रु है, जो इनकी बुद्धि पे बैठ गया, मतलब जो इनका खराबी कर रहा था हाँ, वो इनको जेलसी समझ है में ना, आया। ये जेलसी, जेलसी, अपनी पत्नी से जेलस था ये, वो ओ, सक्सेसफुल थी, ये भाई साहब कुछ नहीं कर, मतलब ये तो उसके पिता के बिजनेस के भरोसे है। नहीं सॉरी, ये फिर से बताएंगे सर, एक बार रिपीट। जेलसी कौन सा सिक्स्थ है? सिक्स्थ लॉर्ड इन 5th हाउस, ऐसा व्यक्ति जेलसी रखता है, ऐसी इस व्यक्ति के बुद्धि में हमेशा जेलसी रहती है, दूसरों को देख के जलता है, हाँ आपने बताया था, करेक्ट करेक्ट। नहीं पीछा छोड़ती वो चीज।